पार्टी अध्यक्ष बदलने के साथ ही इस बात की अटकलों ने भी जोर पकड़ लिया है कि नीतीश एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं। दरअसल नीतीश कुमार इससे पहले भी ऐसा कर चुके हैं, इसलिए ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। हालांकि अभी तक ऐसे संकेत कहीं से नहीं मिले हैं। तो हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि क्या एक बार फिर मौजूदा गठबंधन छोड़ सकती है जेडीयू? इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शशि भूषण। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ आ सकते हैं? क्योंकि चर्चा ये है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में क्या तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सियासत का कोई नया रंग दिखाएंगे? अटकलें हर तरफ हैं, लेकिन जवाब केवल नीतीश कुमार के पास है। नीतीश के मन में आखिर क्या है यह कोई नहीं जानता। बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि हमारे दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद हैं। ऐसे में जो विकल्प नीतीश कुमार के पास हैं, क्या उन्हीं विकल्पों के साथ बिहार में राज बदलेगा? यह बड़ा सवाल है। जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन भले ही पार्टी का आंतरिक मामला हो, लेकिन जेडीयू बिहार की रूलिंग पार्टी है और पार्टी के अंदर किसी भी तरह का बड़ा बदलाव बिहार की सियासत को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे में हमारा पांचवा सवाल है कि क्या बिहार की सियासत में बदलाव की स्क्रिप्ट तैयार है? इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शशि भूषण। नीतीश कुमार को आखिर क्यों जरूरत आन पड़ी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी अपने पास रखें? दरअसल ललन सिंह और राष्ट्रीय जनता दल के बीच मधुर रिश्तों की कहानी लगातार सामने आ रही थी। चर्चा ये हो रही थी कि ललन सिंह अपनी पार्टी से ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी के करीब होते जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव और ललन सिंह के मधुर रिश्ते नीतीश कुमार को शायद रास नहीं आ रहे थे। अब अगर नीतीश कुमार ने वाकई ललन सिंह को किनारे लगा दिया है, तो उसके बाद यह चर्चा भी उठने लगी है कि क्या नीतीश राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव से अब सख्ती से निपटेंगे और बीजेपी दूर खड़ी महागठबंधन के अंदर चल रही इस सियासत को बड़े करीबी से देख रही है। नीतीश कब क्या फैसला ले, इसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन नीतीश ने पार्टी की कमान अपने हाथों में लेकर यह साफ संदेश दे दिया है कि 2024 के चुनावों में जेडीयू की अहम भूमिका होगी, फिर वो चाहे इंडिया गठबंधन की तरफ से हो या फिर एनडीए की तरफ से। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि 2024 चुनावों से पहले नीतीश ने क्या संदेश देने की कोशिश की है? इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार कुणाल। सामने 2024 का चुनाव है और नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि जनता दल का मतलब नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार का मतलब ही जनता दल यूनाइटेड है। और इसके बाद अब नजर राजनीतिक समीकरणों पर भी है और वो बिहार से कहीं आगे की तैयारी में है। यह भी दिखाई पड़ रहा है कि केंद्र में जो इंडिया गठबंधन बन रहा है, उसमें नीतीश कुमार की अब आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ भूमिका होगी। निश्चित तौर पर उनकी एक नजर इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर भी है। इस बात की अटकलें जोरों पर है कि नीतीश एक बार फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बिहार की सियासत में फिर से बड़ा उलटफेर होगा। दूसरी तरफ इस बात की चर्चा जोरों पर है कि बिहार में अब तेजस्वी के हाथों में भी कमान जा सकती है। ऐसे में हमारा सातवां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि जेडीयू नेतृत्व में बदलाव से बदलेगा बिहार में राज? इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार कुणाल। राष्ट्रीय जनता दल से लेकर बीजेपी भी जनता दल यूनाइटेड में हो रहे बदलावों पर नजर गड़ाए हुए है, क्योंकि बिहार की सियासत किस करवट बैठती है इसका भी पैमाना आज ही तय हो जाएगा। माना जा रहा था कि ललन सिंह राष्ट्रीय जनता दल के करीब जा रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने बागडोर तो संभाली है और इसलिए कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ और सख्त हो सकते हैं। तो क्या सीट बंटवारे से लेकर राज्य सरकार के समीकरणों पर असर पड़ेगा, और असर पड़ेगा तो क्या बीजेपी के साथ आने वाले भविष्य में कोई संभावना बनती है या नहीं?